Hello students, how are you all? I am Narish Agrawal. I welcome you again on my YouTube channel. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक और पोइम जिसका नेम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। ये पोइम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है स्टूडेंट्स, क्योंकि जॉन कीट्स एक नेचर पोइट रहे हैं और उन्होंने नेचर के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रिप्रेजेंट करी हैं और उनसे हम बहुत सारी इंस्पायरेशन ले सकते हैं। इस पोइम में भी जो जॉन कीट्स हैं कुछ ऐसा ही हमें बताने वाले हैं कि नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समय समय पर इंस्पायर करते रहते हैं और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो देख लेते हैं स्टेंजा वाइज कि जॉन कीट्स इस पोइम के मीडियम से हमें क्या बताना चाहते हैं। देखें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जॉन कीट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदरता की जो भी चीज़ है, जो भी रियली में ब्यूटीफुल है, जो भी नेचर में एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ब्यूटीफुल हैं, तो कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। प्रकृति की सुंदर जो चीज़ है वो हमें हमेशा फॉर एवर यानी हमेशा के लिए प्रसन्नता देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती है। पोइट जॉन कीट्स ये कहते हैं कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो भी ब्यूटी थिंग्स हैं उनकी सुंदरता बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ हैं वो कभी भी सुन या ख़त्म नहीं हो सकते हैं, जबकि ये तो इनफाइनाइट टाइम तक हमें इंस्पायर करती हैं। बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, जबकि ये तो हमारे लिए सुंदर पेड़ों की छाया जैसे हैं, या फिर पेड़ों के जो गुच्छ हैं या गुच्छे हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज हैं, उनकी ठंडी छाया जैसी हैं। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग, जबकि थिंग ऑफ ब्यूटी तो हमें गहरी नींद का एहसास कराती हैं, शांतिदायक नींद देती हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें सुंदर सपने दिखाती हैं। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो जॉन कीट्स यहाँ पर इस स्टेंजा में ये कहना चाहते हैं कि हमारी इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंस्पायर करती रहती हैं, और जो ट्रू ब्यूटी है, रियली में ब्यूटीफुल है, वो हमें इनफाइनाइट टाइम तक, असीमित समय तक इंस्पायर करता है। वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसकी सुंदरता कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, जबकि समय के साथ में बढ़ती रहती है। और ये हमें गुड स्लीप, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ और क्वाइट ब्रेथिंग देते हैं। तो यहाँ पर जॉन कीट्स एलिमेंट्स कुछ लेते हैं नेचर के जिनको ब्यूटीफुल कहते हैं और हमारे लिए इंस्पायरेशन बताते हैं। सेकंड स्टेंजा, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो पोइट जॉन कीट्स ये कहते हैं कि इन गुड थिंग्स की वजह से ही हम हर दिन सुबह, देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब मॉर्निंग, हर दिन सुबह, वी आर ब्रेथिंग हम गूंथते हैं, ए फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला। पोइट जॉन कीट्स ये कहते हैं कि इसीलिए हर दिन हर सुबह हम गूंथते हैं फूलों की माला, टू बाइंड अस टू दी अर्थ, जिससे कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बना रहता है। जैसा कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी हो जाती हैं या फिर होपलेसनेस आती है, फेलियर आता है, लेकिन इस नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें इंस्पायर करती हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। तो जॉन कीट्स ये कहते हैं कि इसीलिए हम हर दिन सुबह फूलों की माला गूंथते हैं, जीवन रूपी फूलों की माला गूंथते हैं और पृथ्वी पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days, ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है, इस स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, कि हम जानते हैं, जॉन कीट्स ये कहता है कि इस वर्ल्ड में जो नेचर है, उसमें जो वर्ल्ड है उसमें ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। इस वर्ल्ड में डेस्पोंडेंट्स भी हैं, यानी बुरी चीज़ें भी हैं, बैड थिंग्स भी हैं जो हमें होपलेस बनाती हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ यानी जबकि ये प्रकृति या फिर ये दुनिया तो अमानवीय गुणों से भी भरी है। इनह्यूमन डर्थ का मतलब जो निम्न स्तर के लोग हैं या बुरे लोग हैं उनसे भी भरी है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, लेकिन पोइट जॉन कीट्स नेचर को नोबल कहते हैं कि जबकि इस नोबल नेचर की वजह से ही तो हमने अंधकार रूपी जो दिन आए थे, यानी कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी, ग्लूमी डेज का मतलब प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, ऑल ऑफ the unhealthy and our darkened waves made for our searching, इन ब्यूटी थिंग्स की वजह से ही या थिंग्स ऑफ ब्यूटी की वजह से ही इन अंधकार रूपी दिनों से एंड अनहेल्दी जो टाइम आया था हमारे लिए, यानी हमारी लाइफ के लिए जो बुरा समय आया था, और अंधकार रूपी रास्ते जो हमारी लाइफ में हमें जिनसे निकल करके हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी होती है, हमने इस नोबल नेचर की वजह से ही हमने अपना रास्ता
तलाश किया है। तो इस स्टेंजा में पोइट ये कहना चाहता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ की वजह से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, फूलों की माला के समान जीवन को गूंथते हैं। और हालांकि इस प्रकृति में बुरी चीज़ें भी हैं, बुराई भी मौजूद है, इस पृथ्वी के ऊपर इनह्यूमन डर्थ यानी निम्न स्तर की क्वालिटी के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इन नोबल नेचर की वजह से हमने अंधकार रूपी दिनों से भी बाहर निकल पाए हैं। अनहेल्दी जो समय आया था हमारे लिए, डिफिकल्टी भरा जो समय आया था, और डार्क नाइट वेव्स जिनसे हमें गुजरना था उनसे भी हम गुजरे हैं। इसलिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें इंस्पायर करती हैं। सेकंड स्टेंजा का मतलब यह है, पोइट कहता है कि प्रॉब्लम्स आने पर भी हमने थिंग्स ऑफ ब्यूटी की वजह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। देखते हैं स्टेंजा थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेंजा में जॉन कीट्स क्या कहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। जॉन कीट्स थर्ड स्टेंजा में हमसे ये कह रहे हैं कि हाँ, इसके बावजूद भी, यानी कि इस नेचर में इतनी सारी कमियां, बुराइयां, या फिर इस नेचर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन हैं, कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब होने के बावजूद भी ब्यूटी के किसी न किसी शेप ने, यानी किसी न किसी फॉर्म ने, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के किसी न किसी फॉर्म ने ब्यूटी मूव अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो स्पिरिट्स थी, जो बैड हो चुकी थी, बुरी हो चुकी थी, एक तरीके से हम कहें कि एक बुरे रास्ते पर चल पड़ी थी, किसी न किसी ब्यूटी ऑफ सैप ने उस अंधकार रूपी पॉल यानी पर्दे को हटा दिया है। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सुंदर हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, जॉन कीट्स ये कहता है कि ब्यूटी के किसी न किसी सैप ने हमारी डार्क स्पिरिट्स पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको दूर हटाया है या दूर हटाती है। अब आगे देखते हैं जॉन कीट्स क्या कहते हैं। सच द सन द मून ट्रीज एंड ओल्ड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बोन फॉर सिंपल सीप। यहाँ पर ध्यान रखें, जॉन कीट्स उन चीज़ों के नेम लेता है जो रियल में हमें इंस्पायर करते हैं, और वो कौन से हैं यहाँ करके आपको पता लग जाएगा कि जॉन कीट्स कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है सच द सन, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो हमें इंस्पायर करता है वो है एक सन जो सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड यानी पुराने पेड़, एंड यंग जो छोटे पेड़ हैं, अभी वो ओल्ड जो नहीं है, छोटे पेड़ हैं, वो भी हमें इंस्पायर करते हैं। स्प्राउटिंग ए सैडी बोन फॉर सिंपल शेप। तो जॉन कीट्स ये कहते हैं कि इस नेचर में जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड यानी पुराने जो पेड़ हैं, यंग जो पेड़ हैं, और साथ ही साथ में स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, ये सभी के सभी मिलकर के हमारे ऊपर एक छाया यानी एक वृक्ष जैसी छाया बनाते हैं और हमारी डार्क स्पिरिट को सिंपल सीप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सनसेट होता है तो सनराइज भी होता है, मून भी हमें इंस्पायर करता है, वो अपने जो मूवमेंट हैं, सन और मून दोनों ही नहीं रुकते हैं। ट्रीज ओल्ड जो बड़े वृक्ष हैं जिनको 100-200 साल हो चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि चाहे लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स आए हमें ऐसे ही अडिग रहना है। यंग ट्रीज जो छोटे हैं अभी, वो भी हमें इंस्पायर करते हैं कि अगर हम यंग हैं, अभी हमें अनुभव नहीं है, फिर भी हमें उन यंग ट्रीज की तरह डटे रहना है। स्प्राउटिंग सैडी बोन, ये सारी की सारी चीज़ें मिल करके हमारे ऊपर एक वृक्ष रूपी छाया बनाती हैं और एक हमारी डार्क स्पिरिट को एक सिंपल सीप में कन्वर्ट कर देती हैं। सीप जो कि एक तरीके से प्योर कलर या फिर प्योरिटी का सिंबल है। देखें स्टेंजा 4, तो यहाँ पर आकर के हमें आंसर मिल ही गया था कि जॉन कीट्स कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं स्टेंजा 4 में। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make giants the hot season the mid forest break rich with a sprinkling a fair musk rose blossom। देखो क्या कहता है पोइट, सन मून ट्रीज, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग बोन, इनके अलावा और क्या कहता है एंड सच आर डैफोडिल्स, और के साथ में डैफोडिल क्या होता है, एक फ्लावर होता है स्टूडेंट्स, है ना, एक वाइट कलर का फ्लावर ही होता है, इसको आप समझ लेना। और ग्रीन फॉरेस्ट के मिड में उनको बताया गया है। डैफोडिल एक तरीके से हम कहें कि नरगिस के फूल भी होते हैं। हम यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहें तो हम डैफोडिल को एक वाइट फ्लावर, लिली फ्लावर भी हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स में है डैफोडिल फ्लावर्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल के, जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल सघन जंगल में या फिर फॉरेस्ट के बीच में खिल जाते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड मैक द जियंट्स ऑफ दिस सीजन। क्लियर रिल्स का मतलब होता है एक तरीके से फ्लोइंग वाटर, यानी बहता हुआ
पानी स्टूडेंट्स। क्लियर रील्स का मतलब यहाँ पर बहता हुआ पानी, रिवर का पानी हो या किसी स्ट्रीम का पानी हो, लेक का पानी हो, वो जो बहता हुआ जो पानी है ना, जो है उसके बारे में बात करता है कि वो बहता हुआ पानी अपने आप में एक कूलिंग कवट यानी ठंडक का एहसास लाता है। और जिएंट्स का मतलब होता है एक मॉन्स्टर की तरह, ये जो गर्म सीजन है, जो समर सीजन है, उसमें भी ठंडक या फिर शांति का या फिर शीतलता का आनंद हमें करवाते हैं। तो आगे क्या कहता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ए फेयर मस्क रोज ब्लूज। यहाँ पर पोइट और कहता है कि इसी कारण तो ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण ही तो, या फिर एक और एग्जाम्पल देता है कि घने जंगल के बीच में भी, जंगलों को चीर करके जंगलों के बीच में भी रिच विथ स्प्रिंकलिंग, शानदार पत्तियों के साथ में और अच्छे कलर के साथ में मस्क रोज खिल जाता है। तो ये यहाँ पर भी सन मून और इनकी ट्रीज और यंग ट्रीज की बात की गई है। यहाँ पर वो डैफोडिल्स को एक एग्जाम्पल मानता है, ध्यान रखना। एक मानता है वो हम कहें कि इसको क्लियर रील्स को, जो कि वाटर हैं, साथ में ही वो जेंट सीजन को है वो बदल देता है, साथ में ही हम मस्क रोज की बात करते हैं कि ये सारी की सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। देखें आगे लास्ट स्टेज स्टूडेंट्स, देखो क्या कहता है, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the might dead, all lovely tales that we have heard or read, oh an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। देखो क्या कहता है, and such the too is grandeur of the dooms। जॉन किट्स थिंग्स ऑफ ब्यूटीज में बात करते हुए एक और बात बताता है कि वो शानदार, ग्रैंडोर का मतलब होता है मार्वलस, शानदार, डूम्स का मतलब होता है मकबरे या इमारतें, ठीक है ना। और ऐसी ही चीजें हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटीज में जो कि डूम्स हैं। यहाँ पर वो डूम्स को भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी मानता है, डूम्स मतलब मकबरे। वी हैव इमेजिनाइड फॉर द माइटी डेड, जिनको कि किसी भी मृत लोगों की निशानी के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर जॉन किट्स ये कहते हैं कि मृत लोगों की निशानी या फिर उनकी डेड बॉडी के ऊपर जो डूम्स बनाए गए हैं वो भी हमें इंस्पायर करते हैं, जिनको हमने मृत लोगों की निशानियां मान लिया है। तो जॉन किट्स ये कहते हैं कि वो भी हमें इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो हमें ना कुछ सिखाते रहते हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ने का एक तरीके से इंस्पायरेशन देते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, वो सभी की सभी प्यारी कहानियां, वो साहसिक कहानियां जिनको या तो हमने सुना हो या फिर जिनको हमने पढ़ा हो। तो जॉन किट्स कहता है कि ये तो हमें इंस्पायर करता ही है, साथ में कि वो सभी की सभी कहानियां जिनको हमने पढ़ा है या सुना है वो भी हमें इंस्पायर करती है। टेल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टोरीज। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, सन, मून, ट्रीज ओल्ड, यंग, डैफोडिल्स और क्लियर रील्स और मस्क रोज, डूम्स, ये उनके सारी की सारी चीज़ों, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं और क्या कहती हैं। ये लाइन इसकी कंक्लूजन लाइन है इस पोएम की स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहता है जॉन किट्स, देखो, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कि ये सारी की सारी चीज़ें दो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जिनको जॉन किट्स अपनी पोएम में बता रहा है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, ये सब की सब चीज़ें एंडलेस यानी कभी खत्म नहीं होने वाला एक फंवारा है। पोइट क्या कहता है कि ये सब की सब चीज़ें जिनका भी हमने बात करी है, सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, ये सारी सारी, ये एक एंडलेस फाउंटेन है यानी कभी खत्म नहीं होने वाला एक फंवारे जैसा है, और ये हमारे ऊपर अमृत रूपी वर्षा करते रहते हैं, यानी कि हमें इंस्पायर करते रहते हैं और अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव करने में हम मदद लेते रहते हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक, कि ये सब की सब चीज़ें हैं, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं और ये हेवन के ब्रिंक से यानी आसमान के ऊपरी छोर से हमारे ऊपर अमृत रूपी वर्षा को उड़ेलते रहते हैं, पोर करते रहते हैं, हमारे ऊपर गिराते रहते हैं। तो यहाँ पर अमृत रूपी वर्षा करते रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, इंस्पायर लेते रहते हैं। तो यहाँ पर पोइट का जो सेंस है, जो कहना चाहता है वो यही है कि इस नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। यहाँ पर जो हम ऐसा मान लेते हैं कि मृत, यहाँ पर देखो जॉन किट्स ने क्या ट्रिक लगाई है कि जॉन किट्स ने ये कहा है कि जो मृत लोग हैं, जो डेड हैं, उनको हम वैसे नेगेटिवली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका एक महान चित्रण जॉन किट्स के द्वारा किया गया है, ग्रेट वे में उन चीज़ों को लिया गया है कि जो मृत लोग हैं वो भी हमें इंस्पायर करते हैं अपने कार्यों से, उनकी निशानी में जो हमने डूम्स बना दिए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, वो भी हमें इंस्पायर करती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, ये आपको ध्यान रखना ही होगा कि थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ क्या हैं, और ये स्टेंजा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसी के साथ में हम इस पोएम को फिनिश करते हैं। मिलेंगे किसी ऐसी ही पोएम में क्लास